हेलो गाइस, बहुत टाइम के बाद। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं कॉन्सेंट्रिक्स में ज्वाइन कर चुका हूँ और ज्वाइन करके मेरे को आई थिंक 1 महीना हो चुका है अभी। तो आप लोगों का बहुत डाउट था कि कैसे ज्वाइन करना है और क्यों कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करना है बेसिकली। ओके, तो अभी मेरे को एक ओवरव्यू आइडिया आ चुका है कि कैसे ज्वाइन होता है, क्या कैसे काम होता है, ठीक है। तो और बहुत लोगों का डाउट ये भी था कि मेरा कौन सा प्रोसेस में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मेरा वॉइस प्रोसेस में सिलेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैसे ज्वाइन करते हैं कॉन्सेंट्रिक्स, ठीक है। तो भाई कॉन्सेंट्रिक्स का बहुत सारा ऐसे कैंपस रहता है, जैसे कोलकाता में है, भुवनेश्वर में अभी नया बना है, फिर गुड़गांव में है और 2-3 जगह है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये कुछ मेजर जगह में है, ठीक है, मेजर सिटी में। तो आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक है कंसल्टेंसी के थ्रू और एक आप ऑन कैंपस आप जा सकते हो, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक्स का ऐसा है कि हर दिन हायरिंग चलता रहता है, सैटरडे और संडे छोड़ के, ठीक है। आप कभी भी जा सकते हो। वहाँ पर आपको पहले फॉर्म दिया जाएगा, फिल करना है, फिर आप इंटरव्यू के लिए मतलब उधर ही ऑन कैंपस ही मतलब इंटरव्यू दे सकते हो। जैसे कि पहले इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा लोगों का ये भी डाउट है। तो पहले क्या होता है कि पहले आपका होता है असेसमेंट क्लियर करने के बाद आपका होता है एचआर स्क्रीनिंग राउंड। उसके बाद होता है आपका ऑप्स राउंड, जो कि फाइनल राउंड होगा। उसमें आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आप जाते हो टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो सबसे फाइनल टेस्ट होता है। फिर टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग होता है, ठीक है। ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे एक ओवरऑल आइडिया आपको आ गया होगा कि कैसे ज्वाइन करना, ठीक है। तो और फिर बात रहा कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, तो भाई मैं बोलूँगा वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। लेकिन एक ही चीज़ क्या तुम ध्यान रखना कि किसी से ज़्यादा ऐसे घुल मिल मत जाना, एक दूसरे मतलब किसी का बुराई पीछे मत करना, ठीक है। अपना काम करो, अपना अपना रहो। ऐसा नहीं है कि किसी से मत मिलो, दोस्त बस बनाओ, बस अपना काम करो, बस निकलो। और टीएल से बना के रखना, टीएल मैनेजर जितना भी है। ऐसा नहीं कि तुम उनका आगे पीछे मतलब ऐसे चाटने वाला काम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस बना के रखो, अपना काम करो, उतना में मतलब रखो। और किसी से आना जाना मतलब एक दूसरे मतलब किसी का बीचिंग मत करो पीछे, ठीक है। ये सबसे बहुत बुरी बात होता है, ठीक है। फिर आपका जैसे ही क्लियर हो जाता है, क्लियर होने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग करना है। ऑनबोर्डिंग में भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कॉन्सेंट्रिक्स का बहुत ही तगड़ा रहता है, ठीक है। हमारा होते टाइम बहुत सारे लोगों का ऐसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अटक गए थे। उनका असेसमेंट क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ, उसके बाद भी उन लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से रुकी। ज़्यादा लोग का मतलब मैक्सिमम क्या सभी का ही मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मतलब जब पिछले कंपनी में काम किए थे तो उसी के बेसिस में ही उन लोगों को होल्ड कर दिया गया था। तो वो एक बार क्लियर करके आ जाना। अपने प्रीवियस अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अपने प्रीवियस कंपनी के एचआर से बात करके जो भी लिविंग लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो सब कुछ मतलब रख लेना, ज़रूरत पड़ेगा उसका। फिर और बहुत सारा कुछ है अभी। फिर आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग पीरियड जैसे कि अभी मेरा वॉइस में हूँ तो 14 दिन का ट्रेनिंग था। तो भाई एक बात क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं भुवनेश्वर लोकेशन में काम करता हूँ और बाकी सारा बहुत सारा लोकेशन भी है, जैसे कि कोलकाता हो गया, ठीक है। तो भाई ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, लाइक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है, भुवनेश्वर में क्या है कि 6 डे वर्किंग रहता है, 9 आवर्स वर्किंग रहता है। लेकिन इतना घटिया है भाई, ठीक है, भुवनेश्वर लोकेशन में। लेकिन सेम ही मेरे को ऑफर आए थे कोलकाता कैंपस कॉन्सेंट्रिक्स में। उसमें क्या है कि सैलरी भी ठीक इस भुवनेश्वर से तो ज़्यादा ही दे रहा था। और दूसरा बात 5 डेज़ वर्किंग था, कैब फैसिलिटी था और 8 आवर्स वर्किंग था। भाई इसमें पता नहीं क्या है भाई कॉन्सेंट्रिक्स, ये मेरे को तो लगता भी नहीं कॉन्सेंट्रिक्स है बोल के। लेकिन बाकी अगर किसी को भी लोकेशन का दिक्कत है, अगर मतलब है कि भुवनेश्वर में ही करना है तो आप कर सकते हो, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतना कुछ प्रेशर नहीं रहता है, आप अपना काम करो, बस उतना ही मतलब
किसी को करियर स्टार्ट करना है, मतलब कोई अभी घर बैठा है उसको स्टार्ट करनी तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कॉन्सेंट्रिक्स के रिलेटेड या फिर रेफरल कुछ भी है तो कमेंट कर लो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता है ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, लेकिन बहुत सारा चीज़ें भी चल रही है भाई। शिफ्ट चेंज हो रहा है, अभी नया नया जगह आया हो तो सेटल भी होने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछना। और हाँ भाई, कॉन्सेंट्रिक्स में तुम अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, इतना भी घटिया कंपनी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक्स एक MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें तुम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जितने लोगों की भी बात सुन रहे हो भाई, किसी की बात मत सुनो, मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ सकता हूँ। अगर तुमको करियर गैप नहीं लाना है, अगर तुम घर में ऐसे ही बैठे हो तो ऐसे ही फालतू बैठे रहने से तो भाई कॉन्सेंट्रिक्स में काम करना अच्छा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बात। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्थ। ओके ब्रो।